अब हिंदी साहित्य के जितने भी आपके महत्वपूर्ण कवि हुए हैं अलग अलग कालों के, जैसे आदि काल है, भक्ति काल है, आधुनिक काल है, रीति काल है, इन कवियों को याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक लेकर के, जबरदस्त ट्रिक आपके लिए लेकर के आया हूं, जरा देखिएगा। मैंने कहा आदि काल को याद करने की सबसे शानदार ट्रिक कौन सी है? कहोगे सर अगर आदि काल के कवियों को आपको याद करना है तो आपको केवल क्या याद करना पड़ेगा कि एक मधु जी हुई है, मधु जी हीरोइन हुई है, उनका नाम आपको याद करना पड़ेगा। मधु जी ने क्या किया कि आज मधु भट्ट ने पति संग चंदा देखा। ये आदि काल जिसको वीरगाथा काल कहा जाता है, जिसको चारण काल कहा जाता है, उनके महत्वपूर्ण जो कवि हुए हैं उनको याद करने की ट्रिक है। क्या कहोगे? आज मधु भट्ट ने पति संग चंदा देखा, आपको याद करना है और सारे कवि आपको याद हो जाएंगे। आज से क्या हो जाएगा? कहोगे सर आ से हो जाएगा अमीर खुसरो। जा से क्या हो जाएगा? कहोगे सर जा से जगनिक हो जाएगा। मधु से क्या हो जाएगा? कहोगे सर मधुकर हो जाएगा। और उसके बाद कौन बचा? कहोगे सर भट्ट से क्या होगा? तो भट्ट से भट्ट केदार हो गए। ने से नलसिंह जी हो गए, ने से नलसिंह जी। और पति से कौन कौन से हो गए आपके? पति से हो गए विद्यापति, पति से हो गए दलपति विजय, और पति से हो गए नरपति नाल जी। और उसके बाद संघ से क्या हो गया? संघ से आपका सांगधर हो गया। चंदा से क्या हो गया? चंदा से चंद्रवरदाई हो गया। और जो देखा है वो क्या है? कहोगे सर वो साइलेंट है। तो ये हो गई हमारे आदिकाल के, वीरगाथा काल के कवियों को याद करने की ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक हो गई। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे कौन से आगे कवि? आपके भक्ति काल के कवियों को याद करने की शानदार सी ट्रिक है। केवल आप रश्मि जी को याद रखिएगा। रश्मि जी के सब दास थे। जो भक्ति काल में एक रश्मि जी हुई थी, तो रश्मि जी के सभी दास थे। भक्ति काल के कवि आपको याद हो जाएंगे। कैसे याद करोगे? आओ देखते हैं हमारे साथ में। रस से क्या हो जाएगा? कहोगे सर रस से रसखान जी हो जाएगा। रस से क्या हो जाएगा? रसखान हो जाएगा। जी से क्या हो जाएगा? जी से जायसी साहब हो जाएगा, जिनको मलिक मोहम्मद जायसी भी कहा जाता है, जिन्होंने पद्मावत लिखी थी। और सब दास से जितने भी दास हैं आपके वो हो जाएंगे। सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, कबीर दास जी हैं, रहीम दास जी हैं, सूरदास, सुंदर दास हैं, रैदास हैं, नरोत्तम दास हैं और नंददास हैं। एक बार फिर से देखिएगा, रश्मि जी के सब दास, रस से रस खान, जी से जायसी, और जितने भी हैं सब दास हो गए। सूरदास, तुलसीदास, कबीर दास, रहीम दास, सुंदर दास, रैदास, नरोत्तम दास और नंददास। बताइएगा एक बार शॉर्ट ट्रिक कैसी लगी? एक शॉर्ट ट्रिक और लेकर के आया हूं आपके लिए। रीति काल के कवियों को याद करने की शॉर्ट ट्रिक है। रीति काल के जितने भी कवि हैं अब वो चुटकियों में याद होंगे। कैसे? देखो जरा। विभूषण आपके बोध से माघ देव आए। माघ का मतलब जानते हो क्या होता है? माघ का मतलब होता है बादल। मतलब विभूषण जी ने क्या किया? उन्होंने बोध किया किसका? बादलों का। कैसे किया? कि विभूषण आपके बोध से माघ देव आए। आपको रीति काल के कवि याद हो गए। कैसे याद हुए? देखिएगा। वी से क्या हो गया? कहोगे सर वी से बिहारी हो गया। भूषण से क्या हो गया? कहोगे सर भूषण से भूषण हो गया। आ से क्या हो गया? आलम। पा से क्या हो गया? पद्माकर। के से क्या हो गया? केशवदास। बोध से बोधा कवि जो हुए हैं वो हो गए। से क्या हो गया? सेनापति हो गए। मां से क्या हो गया? कहोगे सर मतीराम। घा से हो गए घनानंद जी। देव से हो गए देव कवि। आय को क्या कर लीजिएगा? साइलेंट कर लीजिएगा। आय को साइलेंट कर लीजिएगा। क्लियर? तो विभूषण आपके बोध से माघदेव आए, बिहारी, भूषण, आलम, पद्माकर, केशवदास, बोधा, सेनापति, मतीराम, घनानंद और देव। तो ऐसी शॉर्ट ट्रिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली क्लास में 12 बजे आना मत भूलिएगा। डेली 12 बजे आपकी क्लास होती है यूपी संगम बाई एमडी क्लासेस पे। हिंदी की ऐसी शॉर्ट ट्रिक लेने के लिए सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।